नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस शानदार वीडियो में हम बात करेंगे अगेती लहसुन की खेती के बारे में। अगेती लहसुन की खेती हमें कब करनी है, अगेती लहसुन के रूप में हमें लहसुन का कौन सा बीज लगाना है, कितनी मात्रा में हमें बीज लाना है, बुआई के समय पर हमें कौन कौन से खाद डालना है, सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। और किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से अगेती लहसुन की खेती करके अच्छा प्रॉफिट लहसुन की खेती से कमा सकते हैं। तो अगर आप भी अगेती लहसुन की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो हमें फॉलो ज़रूर करें। किसान भाइयों, अगेती लहसुन, अब बहुत सारे किसान भाई हर साल लहसुन की खेती करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे किसान भाई होते हैं जो अगेती लहसुन की खेती करते हैं और उनको फ़ायदा भी ज़्यादा मिलता है। क्योंकि अगेती लहसुन की खेती हम करेंगे तो हमारा लहसुन मार्केट में जल्दी आएगा और नया लहसुन होने की वजह से हमारे लहसुन का भाव हमें अच्छा मिलेगा। तो अब किस प्रकार से आप अगेती लहसुन की खेती कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बीज की। अगेती लहसुन की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कौन सा बीज लगाना है और कहाँ से बीज आपको खरीदना है। देखिए किसान भाइयों, अगेती लहसुन की अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप अगेती लहसुन के रूप में ऊटी फर्स्ट लहसुन ही लगाएं। ऊटी फर्स्ट लहसुन एक ऐसी लहसुन की वैरायटी है जो हमेशा किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा ही साबित होती है। इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे कि किस प्रकार से यह फ़ायदे का सौदा है। लेकिन अगर आप अगेती लहसुन लगा रहे हैं तो आपको ऊटी फर्स्ट लहसुन का बीज लाना है। अब कहाँ से लाना है इसकी बात करें तो आप मध्य प्रदेश की जो नीमच मंडी है वहाँ पर भी इसका बीज मिलता है, और इसके पास में ही जो जावद है, जावद मंडी में लहसुन का बीज मिलता है। वहाँ पर तमिलनाडु से लहसुन डायरेक्ट जावद में आता है और वहाँ पर किसान भाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लहसुन के बीज की खरीदारी करते हैं। अब किसान भाइयों, अगर आप 1 बीघे में लहसुन लगाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 क्विंटल लहसुन का बीज खरीद कर लाना पड़ेगा, और उसमें से उसका वज़न भी सूखेगा, थोड़ा बहुत वज़न सूखेगा। इसके अलावा कुछ कलियां ऐसी होती है जो ऑटोमेटिक ख़राब हो जाती है, तो सारा कुछ निकाल कर आपके जो बाकी का वज़न बचेगा वो 1 बीघे में आपके आसानी से आ जाएगा। तो 1 बीघे में आपको 2 क्विंटल लहसुन लाना है। अब इसमें खर्चा कितना होगा इसकी बात करें तो अगर आप 1 बीघे के लिए 2 क्विंटल लहसुन ला रहे हैं तो अभी फ़िलहाल के भाव की बात करें तो लगभग 17,000 से 20,000 के बीच में भाव चल रहे हैं। यानी कि अगर आप 2 क्विंटल लहसुन लाते हैं तो आपके 40,000 रुपये का खर्चा होता है। अब इसके साथ में बुआई का, हकाई का, जुताई का, खाद का खर्चा अगर आप 10 से 20,000 के बीच में माने तो टोटल खर्च जो है आपके 60 से 70,000 का निकल जाएगा। अब 70,000 से ज़्यादा आपके 1 बीघे में खर्चा नहीं होगा। अब किसान भाइयों, ऊटी फर्स्ट लहसुन जो है 1 बीघे में कम से कम 25 क्विंटल पैदावार आसानी से देता है। तो 25 क्विंटल अगर आपके 5,000 रुपये प्रति क्विंटल भी बाद में मंडी में बिकता है तो किसान भाइयों 1,25,000 रुपये आपके कहीं नहीं गए। अब 1,25,000 रुपये में से आपका जो खर्चा है 70,000 का वो निकाल लीजिए, और 50 से 55,000 रुपये आपके प्रॉफिट के सूखे निकल जाएंगे। तो आप इस प्रकार से जो है जोड़ तोड़ करके इसकी खेती करें तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, और अन्य फसलों के मुकाबले ये आपको ज़्यादा ही प्रॉफिट देगा। और ऐसा नहीं है कि यह लहसुन 5,000 रुपये प्रति क्विंटल ही बिकेगा, कम से कम 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तो यह लहसुन आसानी से बिकता ही है। अब किसान भाइयों, बुआई कैसे करनी है, कौन कौन से खाद डालना है इसकी बात करें तो बुआई करते समय आपको मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर की पूर्ति करनी है। इसके लिए आपको कम से कम 50 किलोग्राम NPK 12-32-16 बुआई करते समय डालना है, और 200 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट आपको डालना है, और कम से कम 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको म्यूरेट ऑफ पोटास जो लाल चूर्ण आता है वो आपको डालना है। इसके साथ में किसान भाइयों आप 1 किलोग्राम जो फंगिसाइड आता है थायोफिनाइट मिथाइल, आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इन खादों के साथ में मिला लीजिए। साथ ही 5 किलोग्राम जो रिजेंट कीटनाशक आता है वो आपको बुआई करते समय खादों के साथ में मिलाकर खेत में बिखेरना है। ये खाद आप बिखेर देते हैं, उसके बाद में आप अपने खेत में क्यारियाँ डाल दीजिए और फिर लहसुन की बुआई कर दीजिए। अब बुआई कौन से समय पर करना है इसकी बात करें तो देखिए किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई पहले से ही खेत खाली छोड़ देते हैं तो वह जल्दी लहसुन की बुआई कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने खेत खाली नहीं छोड़ रखा है और मक्का वक्का या कोई अन्य फसल लगा रखी है तो सितंबर के
लास्ट सप्ताह तक खेत खाली हो जाते हैं तो सितंबर के लास्ट सप्ताह तक आप बुआई कर सकते हैं, या फिर आप सितंबर मध्य में भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बुआई कैसे करनी है इसकी बात करें तो बुआई आपको जो हाथों द्वारा एक एक बीज ज़मीन में डाला जाता है उस विधि से बुआई करनी है, यानी कि हाथों द्वारा बुआई करनी है। हाथों से बुआई करवाने पर एक एक बीज निश्चित दूरी में और निश्चित गहराई में पड़ता है, जिससे बीज की भी कम खपत होती है। साथ ही साथ बीज निश्चित दूरी पर होने की वजह से जब आगे कंद का विकास होता है तो उस विकास में कोई कमी नहीं रहती है और कंद भी अच्छा और मोटा बनता है। तो आप हाथों द्वारा लहसुन की बुआई कराएं। किसान भाइयों, लहसुन की बुआई जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद में आप कम से कम पेंडिमिथालिन जो कीटनाशक दवा आती है, प्री इमर्जेंट खरपतवार नाशक, बुआई करने के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर अंदर आपको इस दवाई का स्प्रे अपने सूखे खेत में कर देना है और फिर अपने लहसुन में पानी लगाना है। जिससे क्या होगा कि यह खरपतवार नाशक दवा जब आपका लहसुन उगेगा उसके साथ में कई सारे खरपतवार भी उगते हैं तो उनको उगने से पहले ही ख़त्म कर देगी, यानी कि उनको उगने ही नहीं देगी। तो ये फ़ायदा आपके रहेगा, जिससे आगे खरपतवार भी आपके लहसुन में कम रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको बुआई करनी है, खाद डालना है, सारी कुछ बातों का ध्यान रखना है। और कितना खर्चा होगा, कितना प्रॉफिट होगा, वो मैंने आपको एक अंदाज़ से बताया है। अगर आपका लहसुन 7 या 8 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल बिकता है तो यहाँ पर आपको डबल मुनाफा होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊटी फर्स्ट लहसुन में कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और अब आगे आपकी मर्ज़ी है, आप इस लहसुन की खेती करें या ना करें। मैं आपको यह नहीं कहूँगा कि इसी लहसुन को लगाएं, आप चाहे तो देसी लहसुन भी लगा सकते हैं। लेकिन हमारी खुद की बताएं तो मैं हर साल ऊटी फर्स्ट लहसुन कम से कम 2 बीघे की समथिंग लगाता हूं और हर साल मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो आप भी ऊटी फर्स्ट लहसुन का चुनाव करके लगा सकते हैं। और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ में बने रहें, और कोई अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।